जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई चल रहा होगा। आज हम पढ़ने वाले जो है प्रॉफिट एंड लॉस का जो है चौथा पार्ट पढ़ने वाले हैं और बढ़िया तरीके से हमने तीसरा पार्ट करा। वीडियो छोटा बना रहा है ताकि चीज़ें आसान हो जाएगी देखने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको उस कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का जो है चौथा पार्ट। इसमें कुछ थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, अच्छे नहीं बोल सकता हूँ, बस सिर्फ आपका जो है थोड़ा सा बझाने के लिए इसमें जो है वो उल्टा पुल्टा जो है फ्रैक्शन दे दिया, मतलब परसेंटेज दे दिया, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना होता है, बस वही होता है। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चनों को हल करते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से हल करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोला है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। ठीक है, यदि एक वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीद कर 2 रुपया कम में बेचता तो उसे 16 से 2/3% का लाभ होता। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है, हमने चीज़ें यहाँ से पढ़ा तो हमें पता चला कि यार इसका लागत मूल्य हमें निकालना है। लेकिन सबसे दिक्कत कहाँ जाती है, इसको देख के जो है बच्चे डर जाते हैं, यार कि 16 से 2/3 का ही मतलब क्या होता है, इसको कैसे चेंज करें। इसको मैंने अच्छे तरीके से परसेंटेज में बताया कि इसको कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो पहले ऊपर से निपटते हैं, उसके बाद जो है इस पे आते हैं। ठीक है, क्या बोला कि एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। 10% लाभ कब होगा, जब चीज़ें 100 में ला के 110 में बेचेगा, तभी तो 10% का लाभ होगा। आप बोलोगे कि हाँ जी, तो मैं यहाँ पर मैं CP अगर 100 मान लूँ तो SP कितना हो जाएगा, 10% का लाभ हो जाएगा, यानी कि 110 हो जाएगा। इस 10% का लाभ होगा तो 110 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 10 रुपये का लाभ हो जाएगा। आप बोलोगे जी हाँ, लेकिन क्या हुआ कि यदि एक वस्तु को 10% कम मूल्य पर, अगर 10% इससे कम करेगा तो अब कितने में कर देगा, 90। ये हमारा नया SP आ जाएगा, ये नया CP आ जाएगा, सॉरी, ये हमारा नया CP आ गया। फिर क्या बोला कि उसे 2 रुपया कम में बेचता तो उसे 16 से ही 2/3% का लाभ होता। अब इस पे जो है 16 से ही 2/3% का लाभ होगा। इस पे जो है 16 से ही 2/3% का लाभ होगा। अगर आपको फ्रैक्शन मैंने बताया था याद होगा, तो 16 से ही 2/3% का मतलब कितना होता है, इसका मतलब होता है 1/6, यानी कि मैं इस 90 का 1/6 निकाल सकता हूँ। ठीक है, 15 छक्का 90 होता है, यानी 15 इसमें अगर मैं ऐड कर दूँ, 90 में 15 ऐड कर दूँ तो ये हो जाएगा 105 आ जाएगा। ये हमारा नया SP आ जाएगा। इस बात को आप शायद समझ गए होंगे कि हमारा नया SP आ जाएगा। ठीक है, पहले 110 रुपया था, अभी 105 रुपये, कितनी की ज़्यादा कमी हो गई, तो आप बोलोगे कि जी हाँ 5 की कमी होगी। ये 5 के बराबर कितना देख रहा है, क्वेश्चन में बोला कि 2 रुपये की कम हो गई, तो ये 5 के बराबर 2 हो जाएगा, तो 1 के बराबर निकाल देंगे हम 2/5। बोला कि लागत मूल्य तो हमने 100 माना था, इंटू में 100 से इसको गुना कर दूंगा, ये कितना हो जाएगा, 20 बार में कट जाएगा और 20 × 2 करेंगे तो आ जाएगा 40 रुपया जो है इसका लागत मूल्य जाएगा। ऑप्शन नंबर A। तो आइए हम दूसरे क्वेश्चनों को हल करते हैं, बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। आइए दोस्तों, हम इस नेक्स्ट अगले क्वेश्चनों को हल करते हैं और एक क्वेश्चन जो है चेंज है, थोड़ा सा चेंज है, ज़्यादा है नहीं, बस समझदारी इसमें दिखा देना आप लोग। ठीक है, तो क्या बोला है कि एक सामान 31 रुपये में बेचने पर सेल्समैन को अपने उत्पादन पर 7% की हानि होती है, तो उस सामान को 35 रुपये में बेचे तो उसे कितना लाभ या हानि होगी। क्वेश्चन ने हमसे ये डिमांड किया। सबसे दिक्कत क्या आ गई कि यहाँ पे हमें पहले कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ कॉस्ट प्राइस से डिसाइड होती है कि कितना लाभ हो रहा है या कितना हानि हो रही है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से करेंगे। ठीक है, एक सामान 31 रुपये में बेचने पर एक सेल्समैन को अपने उत्पादन पर 7% की हानि होती है। जब 7% की हानि होगी तो कितने % पर बेचेगा, तो अब 100 में से कोई चीज़ें माइनस होती है, तो 100 में से अगर माइनस कर देंगे हम 7 तो कितना बचेगा, 93% बचेगा। आप बोलेंगे जी हाँ, यानी कि 93% पे जो है ये बेचेगा कितना, 31 रुपये का। ठीक है, 93%। यहाँ से मैं CP अगर निकालूँ, यहाँ से CP निकालूँ तो CP इसकी कितनी आ जाएगी आप बोलोगे कि CP आ जाएगी, क्योंकि ये इधर है बराबर के इधर है, ये जाकर इधर बट्टे में हो जाएगा, तो 31/93 आ जाएगा। मैं इंटू 100 कर देता हूँ। ठीक है, ये सीधा कट जाएगा, 31 यहाँ 93, यानी कि जो इसका CP आ गया है 100/3 आ गया। यहाँ से आप चीज़ें समझिए, जो इसका CP आया है 100/3 आ गया। ठीक है, यहाँ से हमने चीज़ें समझ गया। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि उस सामान को 35 रुपये में बेचे तो उसे कितने लाभ या हानि होगी। क्वेश्चन ने हमसे ये डिमांड किया है कि उसे 35 रुपये में बेचे तो उसे जो है कितना लाभ और हानि होगी। क्वेश्चन ने हमसे ये बोला है, तो इसे कितने पे बेचेगा, ये तो कॉस्ट प्राइस हमने निकाल लिया 100/3। उसके बाद हम क्या करना है, उसके बाद हमें उस सामान को 35 रुपये में बेचे तो उसे कितना का लाभ या हानि होगी 35 रुपये में। ठीक, तो 35 रुपये में बेचना है। हाँ, तो देखो यहाँ से मैं अगर लाभ निकालूँ, तो लाभ कितना, 35 रुपये का बोला है। तो लाभ कब डिसाइड होता है, यह आपका जो है सेलिंग प्राइस जाता होता है कॉस्ट प्राइस से। तो हम अगर सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर ले तो वो हमें लाभ डिसाइड हो जाता है कि कितना है। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है 100/3, तो इसमें से मैं माइनस कर दूंगा 100/3। ठीक है, 100/3 माइनस कर दूँगा तो कितना हो जाएगा,
ये जगह 35 तिहाई 105, 35 तिहाई 105, इसमें गुणा करूँगा तो यह जगह 105, ठीक है। 105 में से अगर 100 बचेगा तो बचेगा कितना, 5/3 बचेगा, ठीक है। आप बोलो कि जी हाँ, क्योंकि चूँकि कोई भी चीज़ जो है ये कॉस्ट प्राइस से डिसाइड होता है कि उसे लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। अगर हमें मान निकालना होता है कॉस्ट प्राइस का मान हमेशा नीचे आ जाता है, तो क्या इसका भी मान जो है, ये कॉस्ट प्राइस है, इसका नीचे आ जाएगा। आप बोलोगे जी हाँ, परसेंटेज में चेंज करना है, गुणे 100 कर लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। देखो यहाँ से 100 से ये 100 कट जाएगा या 3 से 3 कट जाएगा, बचे कितना, 5% का जो है इसका जो है लाभ हो गया, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन रुको, एक और मेथड बताता हूँ, ये शायद आपको शायद थोड़ा समझ में आया होगा। तो एक और मेथड है इसका करने का, बहुत आसान तरीका से, ठीक है। क्या है कि 7% की हानि पर बेचता है, तो वो कितने में बेचा होगा, 93% में। आप बोलोगे जी हाँ, 93 में 31 रुपया में बेचता है। यहाँ से चीज़ें समझ गए। वहाँ से 1 रुपया का मान निकालूँ अगर, तो 31/93 कर दूंगा तो 31 यहाँ आ जाएगा, जो है ना 31 यहाँ 93 होता है, तो 1 रुपया का मान आ गया 3। बात समझ गया। बोला कि 35 रुपया लाभ, इसको मैं हटा देता हूँ। बोला कि 35 रुपया लाभ, ठीक है। तो जब 35 रुपया का जो है लाभ कमा रहा है, इसने बोला कि 35 रुपया लाभ कमाने के लिए इसे कितना में बेचना पड़ेगा, तो 3 × 35 कर दूंगा, 1 रुपये के मान से निकल जाएगा। अब बोलो कि जी हाँ, 35 तिहा 105 ही तो होता है, तब 105 तो ऑप्शन में है नहीं। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% है, 100% से जो ज़्यादा होती है तभी तो फायदा होता है। यानी कि 100% से कितनी ज़्यादा है, तो आप बोलोगे कि ये तो 5 ज़्यादा है, तो इसका जो है राइट आंसर डी हो जाएगा। इससे 5 आएगा और इससे भी 5 आएगा। ये थोड़ा लॉन्ग मेथड था और ये शॉर्ट मेथड है, तो जो आपको पसंद लगे वो करें। आइए दोस्तों, हम इस नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं। और एक क्वेश्चन जो है चेंज है। ये आ गया दुकानदार वाले क्वेश्चन, जो गांव में ठगी करते हैं, यानी कि डिसहोनेस्ट दुकानदार की हम बात करेंगे, ठीक है। और डिसहोनेस्ट दुकानदार जो है, आपने देखा होगा कि आपसे वादा करते हैं कि भाई 1000 का जो है 1 kg देंगे कोई सामान आपको, लेकिन 1 kg के बजाय वो 900 ग्राम ही देते हैं, यानी कि 100 ग्राम का उसको फ़ायदा कर लेते हैं भाई। हालांकि ठीक है, तो जो 100 ग्राम का फ़ायदा कर लेते हैं, किससे करते होंगे, तो नीचे से बटखारा लगा के कर देते होंगे। तो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चनों को बढ़िया से समझते हैं, ठीक है। क्या बोले कि एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर जो है बेचता है, लेकिन 1 kg के स्थान पर 900 ग्राम भार इस्तेमाल करता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ क्या है। क्वेश्चन हमसे ये डिमांड किया है, ठीक है। डिमांड पूरा करेंगे भाई। एक बेईमान दुकानदार है, अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन 1 kg के स्थान पर, यानी कि 1 kg का मतलब कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। आप लोग जी हाँ, 1000 ग्राम होता है। आप लोग जी हाँ। और क्या बोला है कि इसके स्थान पर देना तो था उसका 1000, लेकिन दे कितना रहा है, वो 900 जो है ग्राम दे रहा है, ठीक है। ये GM होता है कि GR होता है यार, ठीक है, कोई बात नहीं। अब समझना कि ये ग्राम ही है, 1000 मतलब ग्राम, ठीक है। तो यहाँ से हम चीज़ें क्या समझे कि अगर भार का इस्तेमाल करता है तो उसका कुल कितना प्रतिशत लाभ है। एक्चुअल में उसको देना था जो है 1000 ग्राम, लेकिन उसने दिया 900 ग्राम, कितने का फ़ायदा कमाया। आप बोलेगी यार यहाँ से तो उसने जो है 100 ग्राम का जो है फ़ायदा कमाया, 100 ग्राम का जो है इसने जो है फ़ायदा कमा लिया, 100 ग्राम का फ़ायदा। अब मैं बताओ कि ये 100 ग्राम का जो फ़ायदा है, ये जो है ग्राम का जो फ़ायदा है, मैं इसके नीचे क्या लिखूँ, आप बताओ। ये वाली वैल्यू लिखूँ या ये वाली वैल्यू लिखूँ, मतलब। तो आप हमेशा एक बात रहना कि जो दुकानदार अपने पास से जो दे रहा है ना चीज़, उसको हमेशा हम नीचे रख देते हैं, ठीक है। तो 100 है, इसके मैं नीचे 900 लिख दूंगा, और परसेंटेज में चेंज करना है, गुणे 100% कर दूंगा, ठीक है। 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 1/9 का मतलब क्या होता है, 11 सही 1/9% होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम जो है दूसरे टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं। आइए दोस्तों, हम इस नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं, और ये क्वेश्चन जो है उससे चेंज है। आप उस लेवल का जो है उस टाइप का क्वेश्चन करना, आपसे कहीं दिक्कत नहीं होगा, आपको उम्मीद करता हूँ बढ़िया से आ जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं। आइए हम एक बेईमान दुकानदार का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्या बोला कि एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 5% का लाभ तथा सामान बेचते समय भी 5% का लाभ कमाता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है। क्वेश्चन ने हमसे ये बोला है। इसका मैं एक यूनिवर्सल फार्मूला बताता हूँ जो कहीं भी लागू हो सकता है, ठीक है। वो फार्मूला क्या होता है, चौथा क्लास में पहली बार फार्मूला बताने जा रहा हूँ, ठीक है, ये बात को ध्यान भी रख लेना। फार्मूला क्या होता है कि A + B + A × B/100, ये फार्मूला लगाओ और आंसर जो है फटाक से आएगा। कैसे, तो लिखो 5% +5 +5 × 5/100, ठीक है। ये जाके 10
अब प्लस 5×5 = 25/100 आ जाएगा। ठीक है, मैं क्या इसको क्या लिख सकता हूँ 10 अब प्लस ये 2 जीरो है, इधर लाएंगे तो 0.25 आ जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 10.25 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से समझ गए। तो ये कब से 10.25 है ऑप्शन नंबर बी में, तो यही इसका सही आंसर हो जाता है। आइए हम दूसरे टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं ना जी बढ़िया तरीके से। आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन है, कल पढ़ेंगे और बढ़िया बढ़िया लेवल का क्वेश्चन पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, कोई बात नहीं है। तो इन क्वेश्चनों को हल करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ए ने 10% लाभ पर एक सूटकेस बी को बेचा है। यदि बी ने 2860 रुपये में खरीदी हो तो ए ने कितने रुपये में सूटकेस खरीदा होगा। क्वेश्चन ने हमसे ये बोला है, इस चीज़ को हम पूरा कर देंगे। कैसे, ए ने 10% लाभ पर एक सूटकेस बी को बेचा। ठीक है, ए ने 10% लाभ पर एक सूटकेस बी को बेचा होगा। ठीक है, यहाँ से ए ले लेंगे और यहाँ से बी ले लेंगे, रेशियो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ए ने 10% लाभ पर एक सूटकेस बी को बेचा, तो यानी कि बी को कितने में बेचा होगा। 10% लाभ को मांगा तो बी को किसने, अगर मान लो कि 10% लाभ, अगर ए 100 रुपया का ला के आया होगा और 110 पे अगर मैं बेचेगा तभी तो 10% का लाभ कमाएगा। आप बोलोगे हाँ जी बात तो सही है, तो इसको मैं काट सकता हूँ। देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, जो रेशियो आया ए रेशियो बी आया तो 10/11 आ गया। यहाँ से समझ गए। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि यदि बी ने 2860 में खरीदी हो तो, यानी कि इस 11 का मान देकर रखा है 2860, समझ गए। एक का मान निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, बटे 11 कर देंगे और यहाँ से करना चालू करेंगे। कितना होता है, 11 दूना 22 होता है, बच गया 6 और 11 सके 66 होता है और 1 0 तो है ही, तो यानी कि आ गया 260 आ गया। ठीक है, ये आ गया 260। ठीक है, 260 आ गया। तो क्या बोला है कि ए ने कितने रुपये में सूटकेस खरीदा होगा। एक जो है 100 रुपये, एक का जो है 10 रुपये, तो इसमें जो है 10 से गुणा कर देंगे, यानी 10 में खरीदा, तो यानी कि इसमें जो है गुणा कर देंगे तो 2600 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2600 रुपया इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी है इसका करेक्ट आंसर। और कोई दिक्कत है नहीं। एक बार और बता दूँ कि ए ने 10% लाभ पर एक सूटकेस बी को बेचे, यानी 10% ए ने अगर 100 रुपये का लगाया हुआ 10% लाभ यानी कि 110 में बेचा होगा बी को। दोनों का रेशियो ले लेंगे, रेशियो 0 से 0 काट देंगे, 10/11 का गया। इस 11 का मान देख के रखा है 2860, तो एक का मान निकाल देंगे 260 हो जाएगा। ठीक है, इस 10 में गुणा कर देंगे तो हमारे पास ये पता चल जाएगा कि ए ने कितने रुपये में सूटकेस खरीदा होगा। यहाँ मत समझ गए। तो आइए जो है हम पढ़ेंगे कल और बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन लेकर आएंगे। कल बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि बहुत बढ़िया क्लास लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। तब तक ले मैं चलता हूँ, अब से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।